धर्मदास जी ने कबीर साहिब से पूछा कि ए सत्य गुरु, काल चोर जो जीवन को मारता है वो किस प्रकार मारता है, आप उसका वृतांत मुझसे कहिए। यह बात सुनकर सत्य गुरु बोले कि ए धर्मदास, मैं इसके मारने का लक्षण बताता हूँ, तुम सुनो। धर्मराय ने यम को आज्ञा दी कि ए यम, तुम पृथ्वी पर जाओ, वहाँ मनुष्यों की अधिकता हो गई है, पृथ्वी से बोझ सहन नहीं होता, तुम मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। सबके भीतर वायु स्वरूप होकर समा जाओ, सब मनुष्यों में रोग उत्पन्न करो, खांसी, जवर, कांपने वाला जवर, तिजारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा और भी अनेकों फांसी डालकर मनुष्यों को फंसाओ। इसी फंद में सब फंसे हैं, सुकृत जी को कोई पहचानता नहीं है, इस कारण मैं तुमको भेजता हूँ। धर्मराज की इतनी बात सुनकर यम आकर सबको दुख देने लगा। सत्यलोक में सत्य पुरुष का वचन हुआ कि ए सत्य सुकृत जी, तुम संसार में जाओ, सार शब्द का उपदेश करो, जिसमें काल पुरुष हंस को न पा सके। ज्ञानी जी पुरुष की आज्ञा स्वीकार कर सत्य पुरुष को प्रणाम करके जालंधर देश में आए। वहाँ का राजा का नाम भूपाल था। इस राजा के द्वार पर ज्ञानी जी महाराज जिंदा रूप धर कर जा खड़े हुए। चौबदार से कहा कि राजा को हमारे पास बुला लाओ, वह हमारा दर्शन करे, हमारे दर्शन से उसके सब पाप दूर हो जाएंगे, कर्म के बंधन कट जाएंगे। वहाँ द्वार पर ताला लगा हुआ था, भीतर जाने का कोई पथ नहीं था। बहुत चौकीदार बैठे थे, उनमें से देखकर कितने कहने लगे कि यह ठग है, कोई कहता यह बटमार है, कोई कहता इसको मार कर निकाल दो, यही चोर है, ब्रह्म की बातें करता है, निर्गुण का भेद किसी को मालूम नहीं हुआ। इसी प्रकार की बातें कहते सुनते सारी रात बीत गई, भोर हो गया। उस समय ज्ञानी जी ने अपना कौतुक दिखलाया कि द्वार फट गए, महलों के कंगूरे गिरने लगे, टूट टूट कर आकर पृथ्वी पर पड़े। ज्ञानी जी राजा के पास चले। यह कौतुक देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हुए। ज्ञानी जी के पीछे पीछे हो लिए। जहाँ राजा बैठा था वहाँ चौबदार दौड़ गया, पुकार की, महाराज यह जिंदा चोर है। उसने कहा कि द्वार खोलो, हमने उसका वचन न मानकर रात को रोक रखा था, इस कारण जिंदे ने एक मंत्र पढ़ा, समस्त द्वार फट गए, कंगूरे टूट गए, जिंदा भीतर चला आया। उसके पीछे हम सब चले आए। महाराज इसको अभी मारो, हम सत्य बात कहते हैं, नहीं तो ये सबको मार देगा, हम सब मारे जाएंगे। राजा ने कहा कि प्रथम विचार देखे, पीछे उसका रक्तपात करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाया, विचार किया, गवाही पूछी। इतने में ज्ञानी जी ने एक ऐसा कौतुक दिखाया कि समस्त महल स्वर्ण का हो गया। जो राजा के द्वार थे वे सब सोने के हो गए, वे हीरे, लाल जवाहरात इत्यादि जड़े हुए हो गए, सब कंगूरे भी स्वर्ण के हो गए। यह कौतुक देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा के मन में विवेक आया, उसको निश्चय हो गया कि यह कोई महाश्रेष्ठ पुरुष है। राजा ने पूछा, आप कौन पुरुष हो, आपने मुझको दर्शन दे कृत्य किया है। तब ज्ञानी जी बोले कि हम सत्य पुरुष के अहिदी हैं, मनुष्यों को मुक्ति प्रदानार्थ संसार में आए हैं, सत्य लोक सत्य पुरुष का है, उसको कोई नहीं जानता। हे राजा, यम के जाल को पहचानो, हमारे शब्द को परखो, नहीं तो तुमको काल खा जाएगा। राम राम जो जपते हो उस विधि से जपो, यदि अपनी भलाई चाहते हो सत्य गुरु की शरण में आओ, ब्रह्म छोड़कर सेवा करो, सब अच्छे अच्छे गुण धारण करो। जब उस सत्य पुरुष के लोक में जाओगे, उसकी शरण प्राप्त करोगे, तब तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा। पुरुष की आज्ञा से हमने तुमको दर्शन दिया। हे राजा, तुम अभिमान छोड़ो, दृढ़ होकर भक्ति में लीन हो। राजा रानी बेटा बेटी सब पान लो, पुरुष के नाम की आरती करो, तिनका तुड़वाओ, सुरती अंग का बीड़ा लो, जिससे तुमको काल न छुए। जिसके घर में सत्य गुरु पर्दापरण करे वह बड़ा भाग्यवान है। हे राजा, विलंब न करो, मन चित लगाकर भक्ति करो। तब राजा ने बदना का बाहा पकड़कर महल में ले गया। तब कहा, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, क्योंकि मैं महापापी था, परंतु आपने मुझको बचा लिया। हे प्रभु, अब मेरे तीनों ताप छूटे। रानी ने भी सत्य गुरु के चरण धोए, बड़ी स्तुति करके कहा कि आपके वचन सूर्य सम अज्ञान तिमिर को नष्ट करने वाले हैं, मुक्ति के देने वाले तथा सबके तारने वाले हैं। जो नम्र हैं उनके दुख को दूर करने वाले, भवसागर की अग्नि को बुझाने वाले हैं। स्वर्ण की थाली और झारी से राजा रानी ने सत्य गुरु का चरण धोकर चरणामृत माथे से लगाया। सारे घर के लोगों ने सत्य गुरु का चरणामृत लिया तथा दंडवत की। ज्ञानी जी का वचन सुनकर राजा ने भली भांति निश्चय करके कहा कि हम और पुरुष को नहीं जानते हैं, आप ही पुरुष हो।
रानी बोली कि साहेब मेरे निमित्त ही आए हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, शीघ्र ही शरण लेकर काल से बचना चाहिए। ज्ञानी जी बोले कि हे राजा, तुम सब कुछ छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सर्व संसार और माया काल का पसारा है। इस हेतु संसार को छोड़कर शब्द को ग्रहण करो, जिससे फिर जन्म मरण न होगा, स्वर्ग नरक को न भरमोगे, अजर अमर घर पाओगे। जब कोई शब्द न मानेगा उसको काल खा जाएगा। मोह की नदी भारी है, इससे पार जाना कठिन है। पार उतारने के निमित्त केवल सत्य गुरु मल्ला है, उसी के साथ पार उतरना है। तब राजा बोला, हे सत्य गुरु, आपके चरण कमल में मन कैसे टिकाऊं, कैसे राज्य का मद उतरे, कैसे पाखंड को छोड़ूं, बड़प्पन और चतुराई कैसे दूर हो, हंसी मस्करी नाना प्रकार के धूत भोग विलास मिथ्या भाषण जाति पाति कुल परिवार स्वर्ण मंदिर सुख विहार किस प्रकार छोड़ दूं। सत्य गुरु ने कहा कि यह सब छोड़कर पुरुष के निकट चलो। राजा बोला कि अपने शरण में रखो, मेरे माथे पर हाथ धरो, मुझे पापी को बचा लो। मैंने सब छोड़ा, सर्व रानियों को 50 बेटों को 20 शस्त्र हाथी आदि सर्व सामग्री को छोड़कर आपके साथ रहूँगा। मुझको तो भक्ति प्यारी लगी है। आपके अमृत वचन सुनकर मेरे सब दोष दूर हो गए। अब कृपा करके अमृत रूप नाम मुझको दीजिए। आपकी भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है। बारंबार आपसे यह निवेदन है कि आप मुझको पुरुष का दर्शन कराओ। ज्ञानी जी बोले, हे राजा, हम तुमको सत्य नाम देंगे। तुमने मुझे पहचाना, इस कारण सत्य पुरुष के नाम से तुम एक यज्ञ करो, जिस नाम से हंस बसते हैं। जरी का चंदवा तानो, स्वर्ण का सिंहासन बनवाओ, स्वर्ण में दीवार गिर तथा मोतियों की झालर बनवाओ। गज मुक्ता से थाल भरकर धरो, सोने का कलश धर, उस पर पंचमुखी दीपक जलाओ। सारांश यह, सदगुरु की आज्ञा अनुसार राजा ने दीक्षा लेने का समस्त नियम किया। तब सत्य गुरु ने राजा रानी इत्यादि को अपने शरण में लिया। उन सबों ने सत्य गुरु को दंडवत करके उनकी स्तुति की। राजा ने कहा कि हे सत्य गुरु, यहाँ का राजा काल पुरुष है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अब मेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, मुझको अपने लोक में ले चलो। सत्य पुरुष का दर्शन कराओ। राजा की 9 रानियां तथा 50 बेटे सत्य गुरु के सामने हाथ बांधकर खड़े विनती कर रहे थे। राजा की एक पुत्री थी, वह भी सत्य गुरु के शरण में आई। सब सत्य गुरु के चरणों पर गिरकर कहने लगे कि हम कदापि आपका शरण न छोड़ेंगे। सत्य गुरु ने सब जीवों को सत्य पुरुष का दर्शन कराया। जितने जीवों ने पान पाया, सब सत्य पुरुष के दरबार को चल दिए। राह में जब चले जाते थे, काल के दूत ने एक ऐसा कौतुक दिखाया कि सुकृत जी के साथ जितने हंस थे, उतने ही रूप धरकर यम के दूत आए। वैसा ही छापा तिलक आदि सब कुछ बनाकर कहने लगे कि हे हंसगणों, हमारे साथ चलो। तब हंसों ने उत्तर दिया, हम तुमको भली प्रकार पहचानते हैं कि तुम ठग बटमार हो। हम तुम्हारी बातें नहीं सुनते। हम तो जिनके हंस हैं उन्हीं साहब के पास जाएंगे। हम तुम्हारी दगाबाजी भली प्रकार जानते हैं, तुम्हारे धोखे में कदापि न आवेंगे। सत्य गुरु ने समस्त हंसों को लेकर सुकृत सागर पर पहुंचकर कहा कि सब हंस अब इसमें स्नान करो। तब सबों ने वहां स्नान किया, जिससे उनको सब द्वीपों का ज्ञान हो गया। लोक में पहुंचकर सुकृत जी के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। पश्चात हंसों का दर्शन किया। सुकृत जी ने कहा कि हे राजा, अब तुम अपने राजस्थान को पलट चलो। राजा ने कहा कि हे सत्य गुरु, अब हम यहाँ ही रहेंगे, पृथ्वी पर न जाएंगे। यहाँ 4 दिन बीत जाने पर चौबदार राजमहल में गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि महल शून्य पड़े हैं। न राजा है, न रानी है, न राजा के 50 पुत्र हैं, न राजा की पुत्री है। समस्त महल शून्य देखकर रोता हुआ बाहर आया, लोगों को समाचार दिया। राजा के आत्म संबंधी मंत्री तथा अन्य कर्मचारी गण आए। देखा तो राजमहल शून्य पड़ा है, कहीं कोई नहीं। यह देखकर सब रोने लगे। राजा को उनके संबंधियों सहित किसने मार दिया, कहाँ गए, कौन सी आपत्ति उन पर आई। चौबदार ने मंत्री से कहने लगा कि एक जिंदा फकीर आया था, उसने राजा को ऐसा कौतुक दिखलाया। हमने कहा था कि यह जिंदा सत्यानाश करने को आया है। सो राजा ने उस जिंदा फकीर पर विश्वास करके अपना सर्वस्व अपहरण करवाया, उसी का विष बोया हुआ है। धर्मदास जी से कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जैसा यह राजा सत्यवादी हुआ, तन मन धन सब सत्य गुरु को अर्पण किया।
वैसे ही को नाम बताओ, दूसरे से उपेक्षा करो, क्योंकि सच्चे ही जीव सत्यलोक को जाएंगे, झूठों के लिए सत्यलोक नहीं है।